प्यारे बच्चों, नमस्ते। पिछली कक्षा में जो मैंने आपको टेंस का बेसिक ज्ञान और उसके बाद एक्टिव पैसिव शुरू किया था, तो हमारे विद्यालय के जो बच्चे थे उनका कमेंट था कि ये आप पहले करा चुके हो। वास्तविकता है, रियलिटी है, हम पहले करा चुके हैं, लेकिन जब आप 9th क्लास में थे, अब आप 10th क्लास में हो, इसलिए नोटबुक पुनः बनानी है। आपको पहले भी लर्न है और अब यदि आप इसे दोबारा लिख लोगे, रिटन कर लोगे, तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है कि पुनः रिटन करें, चाहे आपके पास पहले रिटन हुआ हो या नहीं हो। दूसरा, पिछली कक्षा में मैंने जहाँ से आपको छोड़ा था, मैं आपको उससे जोड़ना चाहता हूँ। आप जुड़े। मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के दो भेद बता चुका था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इनकी परिभाषा बता चुका था, एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की। उसके बाद मैं आपको यहाँ तक आ गया था कि अंग्रेजी में 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसों में से 8 की पैसिव वॉइस बनती है और 4 की नहीं बनती है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा था कि वो 4 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है वो कौन से हैं, जरा ध्यान देना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। 12 टेंसों में से 8 की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि 4 की क्यों नहीं बनती और उन 8 की क्यों बनती है। तो जरा केयरफुली देखना। मेन कारण केवल एक ही लाइन में है, इन चारों टेंसों की जो HB होती है उसे चेंज नहीं किया जा सकता, और जब HB को चेंज नहीं किया जा सकता तो इनकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। अब देख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले जो टेंस आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। अब यदि इस प्रेजेंट परफेक्ट की जो HB है वो हैज और हैव होती है, जब इसे चेंज करते हैं तो वो चेंज होती है हैज बीन और हैव बीन में। अब ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। प्रेजेंट परफेक्ट की मूल HB हैज और हैव होती है, जब चेंज करते हैं तो हैज बीन और हैव बीन होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हैज बीन और हैव बीन होती है, अतः इसको चेंज नहीं कर सकते, और चेंज नहीं कर सकते तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। यही प्रक्रिया नेक्स्ट में है। यदि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इससे पहले वाला जो टेंस आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में जो HB आती है वो हैड होती है, और जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये हैड बीन में चेंज हो जाती है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो HB
ऑलरेडी पहले से ही हैड बीन होती है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बिल्कुल यही बात आगे है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एच भी विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। फ्यूचर कंटिन्यूअस में एच भी विल भी और शैल भी आती है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये कारण आप सभी को पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम कौन से हैं। एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम कौन से हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम, ध्यान देना, पता है आप सभी को आते हैं, लेकिन किसी चीज को दोबारा पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार रिवाइज हो जाती है। नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ठीक सर। सेकंड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। अब ध्यान देना, यहीं पर आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके सामने यहीं पर प्रॉब्लम आती है और अपनी समस्या का निराकरण करना है। एक्टिव का जो वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट भी होगा, एच भी होगी, एम भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होगा, अदर भी होगा, और जब उसे हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे, चेंज करेंगे, तो जो सब्जेक्ट होगा उसे कहां पहुंचा देंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, अर्थात पीछे, और ऑब्जेक्ट को कहां पहुंचा देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर, अर्थात दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे। सब्जेक्ट किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। अब ध्यान देना, जो सब्जेक्ट था वो कहां पहुंच गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और जो ऑब्जेक्ट था वो कहां गया, सब्जेक्ट के स्थान पर, अर्थात इस वक्त यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा। अब बनाए हुए सब्जेक्ट के अनुसार HV का प्रयोग किया जाएगा। HV का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देना भैया, बनाया हुआ सब्जेक्ट, ये बनाया हुआ सब्जेक्ट है क्या, एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट था, तो बनाया हुआ सब्जेक्ट बन गया। यदि ये बनाया हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, तो ध्यान देना विशेष तौर से, सिंगुलर है तो एच भी सिंगुलर की ही आएगी, और यदि बनाया हुआ सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन का है तो एच भी बहुवचन की ही आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग उसी टेंस के अनुसार जिस टेंस का वाक्य है। फोर्थ, एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आने वाले प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स,
आदि शब्दों को साथ ही उतारते हैं, साथ ही उतारते हैं। नेक्स्ट, एजेंट। एजेंट का मतलब होता है माध्यम के रूप में वाई का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देना, एजेंट, एजेंट कहते हैं माध्यम। यदि हम एजेंट का डिस्क्रिप्शन करें तो एक संस्था से दूसरी संस्था से, एक संस्था को दूसरी संस्था से जोड़ने वाला व्यक्ति एजेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ कोई संस्था का मतलब नहीं है। यहाँ पर काम किसका करेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा और वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, और सब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, उस सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कौन करेगा? बाई। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वाक्य में एट, एन, फॉर, एन2 आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो इन सभी शब्दों को, इन सभी शब्दों को एमपी थर्ड फॉर्म के बाद रखा जाएगा, के बाद रखा जाएगा। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है, सकर्मक वाक्य की पैसिव वॉइस बनेगी अकर्मक की नहीं, अकर्मक की नहीं। ध्यान देना, सकर्मक का मतलब होता है कर्म का होना, अकर्मक का मतलब होता है कर्म का नहीं होना। यदि वाक्य सकर्मक होगा, वाक्य में कर्ता, वाक्य में कर्म होगा तो ही वैसे वॉइस बनेगी। लेकिन अकर्मक हुआ, कर्म नहीं हुआ तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। लेकिन अपवाद स्वरूप मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और उनकी पैसिव वॉइस बनती है। ये आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम थे और ये आपके 8 नियम हैं। केवल एक बार पुनरावृत्ति करना और रिटर्न कर लें तो बहुत अच्छा है, तो आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। ये नियम, ये रूल्स कंपलसरी हैं। अब मैं आगे चलूंगा। अब जो टेबल मैं आपको आगे बना रहा हूं वो सभी एक्टिव पैसिव वॉइस के जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर काम करें और इसे बड़े गौर से समझना। 2-2 बार, 3-3 बार जब आप देखें तो उसको 2-2 बार देखना, ये आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए कैसे, टेंस टेबल, और ध्यान देना ऐसा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देख रहा हूं 12 जो टेंस होते हैं, 12 टेंसों में से 8 की पैसिव वॉइस बनती है। उन 8 को मैं आपको बता रहा हूं।
पहला टेंस आपका कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो कंडीशन आएंगी, कौन कौन सी होगी? या तो एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस होगा, या तो ये कंडीशन होगी सेंटेंस में। और यदि ये कंडीशन नहीं हुई तो डू, डज और एम बी फर्स्ट फॉर्म होगी। कंडीशन कोई भी हो, चाहे कंडीशन फर्स्ट हो चाहे कंडीशन सेकंड हो, आपको जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो एच बी, एज, एम, आर और एम बी थर्ड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? एज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो एक ही काम करना है, जहां फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाता है वहां आपको हेल्पिंग वर्ब में एक शब्द लगा देना है, बीइंग। और क्या हो जाएगा? एज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और एम बी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और विशेष ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी कहा था, कहीं पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है तो बीइंग जोड़ देना है, थर्ड फॉर्म आ जाती है तो बीन जोड़ देना है, बीन। और क्या बन जाएगा? हैज बीन, हैव बीन और एम बी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी बनती नहीं। अब आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में भी दो कंडीशन होंगी, या तो एम बी की सेकंड फॉर्म होगी, और भैया सेकंड फॉर्म नहीं होगी तो एच बी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। ध्यान रखना, या तो सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म नहीं आती है, डिड एच बी दे दी तो 101% डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ऐसी स्थिति में वाज, वर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पांचवा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अभी अभी कहा है मैंने आपसे, जहां फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है वहां बीइंग जोड़ दो, क्या हो जाएगा? वाज बीइंग, वर बीइंग और एम बी थर्ड फॉर्म। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? एच बी, हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अभी कहा था कि जहां थर्ड फॉर्म आती है वहां क्या प्लस कर देना है? बीन। और क्या हो जाएगा? हेड बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती नहीं। अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है? विल, शैल और एम बी फर्स्ट फॉर्म। और जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या जोड़ना है? बी, विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसकी बनती नहीं है। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? विल हैव, शैल हैव और एम बी थर्ड फॉर्म। अभी अभी कहा है जहां थर्ड फॉर्म आती है बीन प्लस कर दो, क्या हो गया? विल हैव बीन और शैल हैव बीन।
विल हैव बीन और शैल हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल ठीक। 8 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस बनती थी वो आपके सामने है। अब मॉडल्स, विशेष ध्यान देना, मॉडल्स आएगा, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो कुछ नहीं करना, जो भी मॉडल दे रखा है, जो भी मॉडल दे रखा है उसमें बी प्लस कर देना, बी जोड़ देना और एम बी थर्ड फॉर्म। ये आपकी 8 टेंस प्लस मॉडल। इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जब 2 बार आप रीडिंग लगाओगे तो तीसरी बार में आपको लर्न हो जाएगी। अब मैं एक छोटा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, और जिस वक्त आप वीडियो को देखें तब आप विशेष ध्यान करते चलना, जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूं। ध्यान देना, कंटिन्यूअस को अलग कर लो, यानी एच बी प्लस आईएनजी, एच बी आ गए और उसके साथ आईएनजी आ गए। मैंने क्या कहा था, उस एच बी में क्या कर देना है, बी एम, यानी बराबर एच बी प्लस बी एम। ध्यान देना कितने टेंस आ गए इसमें, 2 आ गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एच बी प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस एच बी प्लस आईएनजी, और जहां आईएनजी आता है वो क्या जोड़ देना है, बी एम। उसके अलावा ध्यान देना एच बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब क्या करना है, एच बी आए और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गए, तो ध्यान देना आप उस थर्ड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म आती है तो एच बी के साथ 3 जोड़ देना और क्या बन जाएगा, एच बी प्लस बी। 3 टेंस जुड़ते हैं, देखना जरा। प्रेजेंट परफेक्ट में है जब प्लस थर्ड फॉर्म है, बीन जोड़ दो। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, बीन जोड़ दो। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, बीन जोड़ दो। कितने टेंस हो गए, 5 हो गए। अब कौन सा बचता है, गौर करना। 7 नंबर पर विल और शैल लिखा हुआ है, 9वें नंबर पर मॉडल लिखा हुआ है। विल और शैल भी मॉडल है, और इनके अलावा बोडो, सोडो, मे, माइट, कैन, कोड, इनको हम एक ही नियम में रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कौन सा बन गया, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। और जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या कर देना है, मॉडल प्लस बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब 2 टेंस बचते हैं आपके, और उन दोनों को आपको याद रखना होगा। यदि फर्स्ट फॉर्म आती है या डूडा जाता है तो ऐसे मारा आएगा। यदि सेकंड फॉर्म आती है और डेड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो बाज। थैंक यू। अब मैं आगे आ रहा हूं, ये आपकी टेंस टेबल थी। टेंस टेबल के बाद पर्सन चेंज, आपके वाक्य में कुछ पर्सन होंगे। पर्सन व्यक्ति को कहते हैं। यदि पर्सन का डिस्क्रिप्शन करें तो 3 प्रकार के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बजाय टेबल के टेबल बनाते हैं, बजाय टेबल के सीधा कर दो, आपको सीधे रूप में लर्निंग हो जाएगी। देखना, पर्सन चेंज, पर्सन चेंज एक्टिव और पैसिव। ध्यान देना, आई को मी में, ही को हिम में, सी को हर में। उल्टा कर दो, मी को आई में, हिम को ही में,
हर को सी में, ठीक। उसके बाद देखना यू नो चेंज, यू में एट में। अब पुनः ध्यान देना, ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, दो पर्सन ऐसे होते हैं, चेंज नहीं होते, लेकिन सिंगुलर नेम यानी एक नाम तो आप किस में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं, सिंगुलर नेम या ही और सी। प्लूरल नेम, प्लूरल नेम में क्या होगा, दो या दो से अधिक नेम होंगे, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, प्लूरल नेम या दे। ध्यान देना भैया, आई को मी में, ही को एम में, सी को हर में, मी को आई में, एम को ही में, हर को सी में, यू को यू में, एट को एट में। सिंगुलर नेम आता है एज इट इज रख दो, सिंगुलर नेम या ही या सी में। प्लूरल नेम आता है एज इट इज रख दो, प्लूरल नेम या दे में। लेकिन आपको एक चीज ध्यान दिला देता हूं, आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि गुरुजी बी आता है, उस बी को हम अस में चेंज करते हैं, और दे आता है तो हम दे को दे में चेंज करते हैं। ध्यान देना मेरे भाइयों, बिल्कुल आपकी बात सच है, गलत नहीं है, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉपिक में ये दोनों सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट के रूप में हैं, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया गया, बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया गया। जब आपका टॉपिक आएगा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का, तो इनको चेंज नहीं किया जाएगा और ना ही इनको रिटर्न किया जाएगा। थैंक यू। ये आपकी पर्सन चेंज की थी। पर्सन चेंज की थी। अब मैं केवल एक चीज और बता देना चाहता हूं, उसके बाद नेक्स्ट डे बताऊंगा कि आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस में कौन कौन सी पैसिव वॉइस है, कौन से नियम। देखो जी, बनने वाली पैसिव वॉइस, ध्यान देना पूरा। पहला है आपका टेंस संबंधी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आपकी 8 टेंस है, उनकी पैसिव वॉइस है और प्लस 7 मॉडल है। नेक्स्ट है आपका एचवी से शुरू होने वाली, इसको समझिए। एचवी हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसकी, या इसको दूसरी भाषा में कह दो इंटरोगेटिव। नेक्स्ट आइए, WH वर्ड से शुरू होने वाली, नेक्स्ट आइए, WH वर्ड में आप सब समझते हो, व्हाट, व्हाई, हु, हुम, हुज, ये शब्द आते हैं। अगला है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो भैया, मैं जब कराऊंगा तब बताऊंगा कि इंपेरेटिव क्या होता है। इंपेरेटिव वे वाक्य जो एमपी फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, वे वाक्य जिनमें प्रार्थना, आदेश, सलाह हो। नेक्स्ट है आपका डबल ऑब्जेक्ट, यानी 2 ऑब्जेक्ट होंगे, डबल ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट,
अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसका मतलब है बेकर्ता जो महत्वपूर्ण ना हो। और लास्ट है आपका बी प्लस गोइंग टू पैसिव वॉइस। आपके पाठ्यक्रम में ये 7 प्रकार की पैसिव वॉइस हैं। टेंस संबंधी, एचवी से शुरू होने वाली, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाली, इंपेरेटिव, डबल ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और बी प्लस गोइंग टू पैसिव वॉइस। देखना भैया कल यानी नेक्स्ट क्लास में अब हम आपकी यहाँ से शुरू करेंगे। पहले टेंस संबंधी लेंगे, उसके बाद एचबी से शुरू लेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपके कमेंट के अनुसार है कि पहले आपने करा दिया है, हकीकत है पहले हमने आपको करा दिया, लेकिन तब आप 9th क्लास में थे। यदि आप उसे पुनः नोटबुक में लिखने कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार पुनः रिवाइज हो जाएगा। और पहले खूब पढ़ें, पढ़ने के बाद यदि आपकी अच्छी तरह समझ में आता है कि हाँ वास्तव में अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो ही सब्सक्राइब करें, नहीं अन्यथा बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करें। थैंक यू।